गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है शिव जी का, है ना। तो आप इंजॉय भी कीजिए, मंदिर भी जाइए जब भी टाइम मिलता है। तो आज हमको पढ़ना है, हम अपना साइंस का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो साइंस की एक क्लास देखी है जिसमें हमने अपने बेसिक सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ था, कि सेल क्या होती है एंड इसमें ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है, किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। एंड आप क्या चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आपको जैसी वीडियो लगती है, जैसा लेक्चर लगता है तो आप वो बता सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इन्हीं बातों के साथ। और सेल ऑर्गेनल्स, है ना। तो हमने सेल पढ़ा था कि सेल क्या होती है। हमने सेल को देखा था इस तरीके से, ये है सेल। सेल एक हमारी बॉडी है। सेल हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल यूनिट रहती है। जिस तरीके से किसी मकान की जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट रहेगी वो एक ईंट होती है, ब्रिक होती है, उसी तरीके से जो हमारी भी बॉडी है वो इस तरीके की सेल्स से मिलकर बनी होती है ना। इस तरीके की सेल से मिलकर बनी रहती है जो कि एक सिंगल यूनिट होती है और ये प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन करती है। ये फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की एक फंक्शनल यूनिट होती है जो कि रेस्पिरेशन करती है, रिप्रोडक्शन करती है एंड जो भी मेटाबॉलिज्म, जो रिएक्शंस चलती हैं, क्रियाएं चलती हैं, वो सारी सेल में ही होती हैं, है ना। और हमने देखा था कि जो सेल है, सेल एक ये जो जिससे जो एनवलप रहती है, जो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, जो लेयर रहती है, ये होती है, इसे हम बोल लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, है ना। जो ये जो बाहरी जो इसका एनवलप रहता है उसे हम बोल लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को ही हम एक बोलते हैं, वो है कि सिलेक्टिव होती है। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिव रहती है, मतलब ये अपने अंदर से कुछ चीज़ों को बाहर भेजती है एंड कुछ चीज़ों को अंदर लेती है, वो भी सिलेक्टिव मैनर में। ये नहीं कि हर चीज़ को ये अंदर अलाउ कर देगी आने के लिए, नहीं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी उन्हीं को ये अलाउ करते हैं। इसलिए हम इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सिलेक्टिव, है ना। ये सिलेक्टिव रहती है, हर चीज को अलाउ नहीं करती, है ना। जैसे कि कोई एंजाइम्स हैं, कोई बैक्टीरिया, वायरस है, तो हर चीज को अलाउ नहीं करती है, सिलेक्टिव मैनर में करती है। इसलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो आप ये इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जो साइंस है ज़्यादातर वो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ाई जाएगी, अदरवाइज साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजीली समझ में नहीं आता है, तो इसकी थ्योरी कम मैं बोलूँगी एंड स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सारी चीज़ों को समझाया जाएगा, है ना, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहेगी। देन हम देखते हैं जो सेल रहती है, तो इसके अंदर मटेरियल भरा रहता है। इस तरीके से मटेरियल भरा रहता है और इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल जो पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, फंक्शनल यूनिट्स जो भरी रहती हैं इसमें, जो काम करती हैं, तो वो रहती हैं, है ना, इस सेल के अंदर। और ये सबसे एक डेंस बॉडी रहती है, इसके मिडिल में एक डेंस बॉडी रहती है, इसको हम बोल लेते हैं न्यूक्लियस। इसे हम बोल लेते हैं न्यूक्लियस, है ना। जो सेंटर में बॉडी रहती है उसे हम बोल लेते हैं न्यूक्लियस। और ये रहता है जो, और इसके अंदर भी इस तरीके का लिक्विड एक फ्लूइड भरा रहता है ना, जिसको हम बोल लेते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है इस तरीके से, है ना। और ये इसे हम बोल लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर रहता है, इसको हम बोल लेते हैं साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है, जो भी मटेरियल है, उसे हम बोल लेते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम बोल लेते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। राइट। आप ये चीजों को स्ट्रक्चर के थ्रू ही नोट कर लीजिएगा कि जो अंदर रहता है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम बोल लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। एंड एक और वर्ड है, एक और टर्म है जिसको हम बोल लेते हैं प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों ही चीजें मतलब साइटोप्लाज्म में भी मिलकर एंड न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, जो भी मटेरियल है, इन दोनों को ही मिला के हम बोल लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को ही हम बोल लेते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब जो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है, अगर हम बोले मोटा मोटा, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो या साइटोप्लाज्म हो, उसको हम बोल लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट। ये चीज ध्यान रखिए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, राइट। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में क्या है, अब बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस तरीके से हम बोलें तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, प्लास्टिड, इस तरीके से ये जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, है ना। और कुछ इसके अंदर ही पाए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे, कुछ जेनेटिक मटेरियल जो भी रहता है ना। तो प्लास्टिड्स रहता है, वैक्यूल रहते हैं, है ना, और राइबोसोम्स रहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं, है ना, सेंट्रियोल्स रहते हैं, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, है ना। और इस तरीके के, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम देखेंगे इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म की बात नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, ये रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, राइट। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म में एक जेनेटिक मटेरियल रहता है ना, वो हम जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे वो पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम अब इन चीजों के बारे में, हम न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी बॉडीज, इनके बारे में अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनकी फंक्शन क्या है। अभी हमने देखा जो मोटा मोटा है वो हमने देखा एक सेल के बारे में, और ये सेल कौन सी है, एक यूकारियोटिक सेल है। यूकारियोटिक सेल मतलब जिसमें सारे ऑर्गेनल्स हैं एक बेल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से बने रहते हैं, है ना, और हमें अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते हैं इनके प्रॉपर फंक्शंस भी, तो उसे हम बोल देते हैं यूकारियोटिक सेल। हमने देखा था दो तरीके की सेल होती है, प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक। तो यूकारियोटिक सेल है, उसका जो मटेरियल रहता है अंदर वो सब इस तरीके से बिखरा पड़ा रहता है, कोई अच्छे तरीके से सेल मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स वो सब यूकारियोटिक के सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, क्योंकि यूकारियोटिक सेल में एक अच्छे तरीके से वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं या फिर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, है ना। तो अब हम एक एक करके ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और बायोलॉजी को हम, साइंस को हम पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस इतनी इजी नहीं है कि वो एक बिना स्ट्रक्चर के थ्रू इसे पढ़ लिया जाए, इसे इमेजिन कर लिया जाए, क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स रहते हैं जो कि हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तभी वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हम इसमें पढ़ते हैं, जो सबसे पहला हमारा सेल ऑर्गेनल हम लेते हैं वो लेते हैं हम अपना प्लास्टिड। है ना। प्लास्टिड क्या है, जो सेल ऑर्गेनल रहता है प्लास्टिड का जो स्ट्रक्चर है हम सेल में देखें, जो हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो इसका एक इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जैसा।
ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, 2 मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्लास्टिड है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना। इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है ये, है ना। और ये प्लांट्स में पाया जाता है, ओनली पाया जाता है प्लांट्स में। प्लांट्स की जो सेल रहती हैं सिर्फ उसी में पाया जाता है प्लास्टिड, है ना। और इसका जो फंक्शन रहता है वो रहता है फोटोसिंथेसिस। तो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं ना। तो इस जो फूड बनाने की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये प्लास्टिड है, ये इसे हेल्प करता है। प्लास्टिड किस तरीके से हेल्प करता है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लास्टिड में पिगमेंट्स रहते हैं जो कि क्लोरोफिल है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सन की रेज को अपने साइड अट्रैक्ट करता है और फिर फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करता है ना। तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या है। इसकी जो प्लास्टिड है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, है ना, कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना। तो फंक्शन तो इसका पता चल ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना। और इसमें क्या है, इस तरीके की जो सिक्के रखे रहते हैं ना, सिक्के रखे रहते हैं, सिक्के को अगर एक के ऊपर एक रखें तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं राउंडेड, है ना, राउंडेड। तो इसे एक यूनिट को बोल लेते हैं हम क्या, एक इस तरीके की यूनिट को हम बोल लेते हैं क्या, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड एक यूनिट को। और जो जब बहुत सारी ये चीजें जुड़ जाती हैं और ये पूरा इस तरीके का जो सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो इसे हम बोल लेते हैं क्या, पूरा ग्रेना। ग्रेना, राइट। ये यूनिट का ध्यान रखिए। अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तो एक यूनिट को हम बोल लेते हैं क्या, थैलेकॉइड। और पूरे जो थैलेकॉइड एक के ऊपर एक रख जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ग्रेना। तो इस तरीके की ये सारी चीजें ऐसी पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारी इस तरीके से पाई जाती हैं। और ये आपस में ये इंटरलिंक भी करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, है ना। इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, है ना, इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। और इसे हम ग्रेना बोल देते हैं। ग्रेना मतलब एक प्लूरल बोलें तो प्लूरल बोलेंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर को हम ग्रेनम बोल देते हैं। सिंगुलर को, ग्रेना का सिंगुलर है वह ग्रेनम, राइट, है ना। तो इस तरीके की ये थैलेकॉइड पाए जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं ग्रेना, है ना। और जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो एक जो थैलेकॉइड रहती है उसी में इस तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और यही पिगमेंट्स क्या है जो हमारा जो प्लास्टिड है उसका फंक्शन डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, वो किसी भी तरीके का पिगमेंट है, जैसे कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है ना। और इसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के भी टाइप हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी, है ना। तो क्लोरोफिल के भी टाइप रहते हैं, और उसके भी अलग अलग फंक्शन है। एंड जो पिगमेंट है वो है, और भी है, वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड है क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में आता है हमारा क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आता है हमारा क्लोरोफिल, है ना। और जो क्लोरोफिल इसी के अंदर आता है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल आता है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है। जो प्लास्टिड है उसका एक टाइप है, राइट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस होता है, एक कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस पिगमेंट रहता है, ल्यूकोप्लास्ट, राइट। ल्यूकोप्लास्ट रहता है जो कलरलेस पिगमेंट रहता है। और जो रहता है, जो किसी भी प्लांट्स की सेल में पाया जाता है, जो कि कलरलेस रहती हैं, कलरलेस सेल्स में ये रहता है। और क्रोमोप्लास्ट है, एक कलर होता है, कई टाइप के कलर रहते हैं। इसमें कलर होते हैं जो कि जैसे हम देखते हैं किसी प्लांट की लीव्स हैं, वो रेड देखने को मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी ब्लू देखने को मिलती है। तो किसी भी प्लांट का है वो कलर को डिसाइड करता है, तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट, राइट। ये इसमें होता है कलर। और क्लोरोप्लास्ट है ये जो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये ग्रीन कलर का ही होता है। क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का ही होता है, ये है ना, ग्रीन कलर रहता है। तो इस तरीके से ये पाए जाते हमारे जो प्लास्टिड है उसमें, है ना। तो आई होप आप लोगों की सर से नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी डीप स्टडी है इसके पार्ट्स के बारे में। इन चीज़ों के बारे में हमें एटलीस्ट अगर हम एक जनरल सिविल सर्विसेज की या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसी लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में, किसी सेल ऑर्गेनल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आपको थोड़ी डिटेल पढ़नी होगी, है ना। और आपको ये समझ भी आ रहा होगा, है ना। और तो इसका फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना है। तो ये रहा हमारा इस तरीके से पूरा जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का फंक्शन हमने देखा। जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। और ये प्लांट सेल्स रहती हैं उसमें पाया जाता है, एंड फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है ना। और इसमें कितने टाइप के रहते हैं जो प्लास्टिड रहते हैं? वो है ल्यूकोप्लास्ट रहता है जिसमें कलरलेस रहता है, कलरलेस जो पिगमेंट है। और ये क्रोमोप्लास्ट है, इसमें कलर रहते हैं, बहुत टाइप के कलर्स रहते हैं जो कि पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट है जिसमें कि ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है जो कि क्लोरोफिल रहता है, और जो फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है, राइट। और ये पार्ट का आप ध्यान रखिए, जिसमें एक जो यूनिट पाई जाती है वो कौन सी है? वो है थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड से मिलके बना रहता है ग्रेना, है ना। थैलेकॉइड से मिलके बना रहता है क्या? ग्रेना। और इसमें एक जो लिक्विड भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है ना, जो भी इसमें भरा रहता है, तो उसे हम बोल देते हैं क्या? स्ट्रोमा। तो इसके अंदर ये लिक्विड भरा रहता है, इसके अंदर जो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी मैट्रिक्स भरा रहता है उसे हम बोल देते हैं क्या? स्ट्रोमा, राइट। ये वर्ड याद रखिए कि जो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मटेरियल भरा रहता है, जो लिक्विड मटेरियल स्थिर मैट्रिक्स भरा रहता है, उसे हम बोल देते हैं क्या? स्ट्रोमा, है ना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट प्लास्टिड, जिसे हम बोले तो ये हमारा प्लास्टिड के बारे में था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना। तो ये इतना ही हमें पढ़ना है, ये इतना हमें मोर देन इनफ है ना। तो अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के फंक्शन क्या है एंड इनका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ना है। एंड ये जो ऑर्गेनल है वो कौन सी सेल में पाया जाता है ना, वो हमको देखना है इस तरीके से। नाउ हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे सेल में पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल है जो पाया जाता है हमारी यूकारियोटिक सेल्स में। यूकारियोटिक सेल में ये एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ही देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है एंड इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें इस तरीके की फोल्डिंग्स पाई जाती हैं।
इस तरीके की फोल्डिंग्स पाई जाती हैं उसमें। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें डबल मेम्ब्रेन्स है। इस तरीके के माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं तो इसकी एक अलग ही अपनी वैल्यू है। इस तरीके से ये है माइटोकॉन्ड्रिया। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आपको दिख रही होगी कि ये है आउटर मेम्ब्रेन एंड ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो ये सबसे पहले इसमें पॉइंट नोट करेंगे, वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, है ना। तो इसमें डबल मेम्ब्रेन रहती है ना। ये है आउटर मेम्ब्रेन एंड ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, राइट। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके की जो फिंगर्स लाइक जो प्रोजेक्शंस पाई जा रही है, फिंगर्स जैसी, ये फिंगर्स जैसी, है ना। तो इसका भी एक नाम दिया गया है, तो इनको बोलते हैं हम क्रिस्टी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो फोल्डिंग्स रहती हैं